बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ईरान के इसराइल पर जवाबी वार जारी है और तल अबीब में तबाही मची हुई है। इसी तरह नाज़रीन कराम, एक पीटीआई का रस्तू है अलादीन, उसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से बड़ा मसला हुआ है और उसने अपनी वीडियो में कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक्सपोज हो गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरअसल पीटीआई वाले एक्सपोज हुए हैं या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन कराम अलादीन साहब को जवाब देते हैं और उनको आईना दिखाते हैं कि दरअसल एक्सपोज कौन हुआ है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी वाक़या पेश आ जाए तो पीटीआई वालों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की याद आ जाती है और कहते हैं कि लब्बैक वाले कहाँ हैं। और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी मामले पर प्रोटेस्ट करे तो फिर कहते हैं कि अब लब्बैक वाले प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में धरना दिया था तो उस वक्त भी सबसे ज़्यादा मसला पीटीआई वालों को हो रहा था। यानी कि नाज़रीन कराम, इनकी मुनाफ़क़त ये है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करे तो तब भी इनको मसला होता है, और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी मामले पर बाहर ना आए तो तब भी पीटीआई वालों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसी हवाले से अलादीन साहब अपनी वीडियो में फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक वाले एक्सपोज हो गए हैं और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है, मगर लब्बैक वाले खामोश हैं। तो अलादीन साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत में रोज़े की हालत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को शहीद किया गया था, तो अलादीन साहब उस वक्त आपने इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की कितनी मजम्मत की थी। फिर अलादीन साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 40 से ज़ायद कारकुन इमरान खान की हुकूमत में शहीद हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को 8-8 महीने जेल में रखा गया और यहाँ तक कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा को माजूरी की हालत में बार बार गिरफ्तार किया गया और कई महीनों तक अदालत में भी पेश न किया गया। इसके साथ साथ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी भी लगाई गई। तो अलादीन साहब, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त आपने इंसानी हकूक़ के लिए कितनी आवाज़ बुलंद की थी। यहाँ तक कि इमरान खान की हुकूमत में उलमाए कराम और मशाइख को हथकड़ियाँ लगाकर अदालतों में पेश किया जाता रहा, और यहाँ तक कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया। नाज़रीन कराम, एक 90 साल के शेखुल हदीस जेल में शहीद हो गए क्योंकि उनका इलाज नहीं कराया गया। तो अलादीन साहब, जब ये सब कुछ इमरान खान की हुकूमत में हो रहा था तो उस वक्त आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के हक़ में कितनी आवाज़ बुलंद की थी। उस वक्त तो आप जैसे लोग सोशल मीडिया पर यह मजाक बना रहे थे कि लब्बैक वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो अब आप किस मुंह से तहरीक लब्बैक के हवाले से बातें करते हैं। अलादीन साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं और पीटीआई वाले कोई तहरीक नहीं चला सके, तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करे? अलादीन साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बिला वजह तनकीद करने की बजाय अपनी जमात के लोगों से ये सवाल करें कि आखिर क्या वजह है कि वो इमरान खान के लिए कोई तहरीक नहीं चला सके। हालांकि इमरान खान साहब हर कुछ महीनों बाद ये ऐलान करते हैं कि पीटीआई एक बड़ी तहरीक चलाने जा रही है, मगर हर बार आपको नाकामी होती है और आपके लोग भाग जाते हैं। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बात करने के बजाय अपने बुज़दिल लोगों पर तनकीद करें
जो इमरान खान के लिए तहरीक नहीं चला सके। यानी कि नाज़रीन करम, ये लोग चाहते ये हैं कि चूँकि PTI वाले तो इमरान खान के लिए कोई तहरीक नहीं चला सके, तो लिहाजा किसी मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही बाहर आए, जिसका फ़ायदा उठाकर PTI वाले भी कोई प्रोटेस्ट कर सके। तो अलादीन साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तो ज़र्फ ये है कि जब हाफिज़ साद रिजवी से ये सवाल किया गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि हम इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को जो पामाल किया जा रहा है उसकी भी मजम्मत की। तो अलादीन साहब, यहाँ पर तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने मजम्मत की थी। आप मुझे कहीं बता दें जहाँ पर आप लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म की मजम्मत की हो। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांकें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक्सपोज कौन हुआ है। इसी हवाले से जहाँ तक मामला है ईरान इसराइल जंग का, तो इस पर भी तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी का बयान सामने आ गया है और तहरीक लब्बैक के सरबराह ने इसराइली हमले की मजम्मत की है। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से ट्वीट तो किया गया है, मगर इमरान खान साहब को ये तौफीक नहीं हो सकी कि इमरान खान साहब इसराइली हमले की मजम्मत करें। तो अलादीन साहब, हिम्मत करके ये सवाल उठाएं कि जब इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से एक लंबी चौड़ी ट्वीट की गई है, तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की। तो नाज़रीन कराम, आप खुद फैसला करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक्सपोज हुई है या PTI और अलादीन जैसे लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान इसराइल जंग की। तो नाज़रीन कराम, एक जानब इसराइल मुसलसल ईरानी शहरों को निशाना बना रहा है और ख़ास तौर पर तेहरान पर बड़े बड़े हमले किए गए हैं। दूसरी जानब ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी वार किए हैं और नाज़रीन कराम, ईरान ने बहुत से इसराइली शहरों को निशाना बनाया है और ख़ास तौर पर ईरान ने तल अबीब में तबाही मचा दी है। नाज़रीन कराम, जिस तरह की तल अबीब से वीडियो सामने आ रही हैं, तो इससे लगता यही है कि ईरान ने न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को सरप्राइज़ दिया है। इसी हवाले से 2 दिन पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था और कहा था कि ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। तो इसी हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को जवाब दिया है कि ईरान कभी भी गैर मशरूत तौर पर हथियार नहीं डालेगा और ईरान धमकी का जवाब धमकी से देगा। ईरान की जानब से यह भी बयान दिया गया है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करेगा, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई भी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।